राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी लोगों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी के व्रत का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस साल 2023 में अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर दिन गुरुवार को है। अनंत यानी जिसके ना आदि का पता हो और ना ही अंत का, अर्थात वे स्वयं श्री हरि यानी भगवान विष्णु हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन ही प्रथम पूज्य गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन भी गणेश भक्तों द्वारा किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के अगले दिन से ही पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या होता है। तो अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। पुराणों में अनंत चतुर्दशी की कथा के इसके युधिष्ठिर से संबंधित होने का उल्लेख भी मिलता है। अनंत चतुर्दशी का विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। तो चतुर्दशी तिथि 27 सितंबर 2023 को रात में 10:18 से प्रारंभ हो जाएगी और 28 सितंबर को शाम 6:49 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि में अनंत चतुर्दशी का व्रत 28 सितंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन का पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:12 से प्रारंभ होगा और शाम को 6:49 तक रहेगा। तो पूजन की कुल अवधि 12 घंटे 37 मिनट की है। इस दिन पर विशेष पूजन किया जाता है भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का। विष्णु भगवान के अनंत रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और 14 गांठें बांधकर धागा बांधते हैं, पवित्र धागा बांधते हैं और इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। और इस दिन इस व्रत के लिए आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं कि इसकी कथा सुनने से ही व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है, सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। वह अपनी पत्नी जिसका नाम दीक्षा था उसके साथ रहता था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा का निधन हो गया। तब उनके पिता सुमंत ने दूसरा विवाह करने की सोची और करकशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। इसके बाद जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह करने की ठानी और ऋषि कौंडिल्य के साथ सुशीला का विवाह कर दिया। करकशा ने विदाई में अपने जवाई को साथ में ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। ऋषि कौटिल्य को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने रास्ते में अनंत चतुर्दशी का व्रत देखा। सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकतावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महानता सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौटिल्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौटिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौटिल्य को बहुत पश्चाताप हुआ और वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन की ओर चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े।
तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। तो ऋषि कौटिल्य ने घर आकर विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी की कथा पूर्ण होती है। अगर इस कथा को कोई भी भक्तजन पूरी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति भाव से रखता है व्रत को और कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है, तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसके सारे ही कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी आज के दिन इस व्रत को कीजिए और पूजा अर्चना विष्णु भगवान की पूरे मन और श्रद्धा के साथ कीजिए। उनके अनंत रूपों की पूजा अर्चना कीजिए विधिवत और उनकी कथा को जरूर सुनिएगा। इस व्रत में कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। कोई भी व्रत आप लोग करते हैं, जब आप उसकी कथा सुनते हैं तो वह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से जो भी भक्तजन इस कथा को सुनते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस तरीके से सुशीला के पति ने गलती की थी और अपनी गलती का पश्चाताप होने पर भगवान अनंता ने उन्हें माफ़ किया और उन्हें विधि पूर्वक व्रत करने को कहा, तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए। तो इसी प्रकार से जो भी इस व्रत को पूरी विधि विधान से करता है और इस दिन धागा बांधता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके पापों से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, सारे कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप लोग भी इस व्रत को कीजिए और यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दश तिथि को किया जाता है। तो आप लोग इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर व्रत कथाएँ, व्रत विधि, पूजा विधि इत्यादि जानकारी मिलती रहेंगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को यह जानकारी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आप लोग इस व्रत को कीजिए और अपनी मनोकामना अनंत भगवान से कहिए, वो आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।